हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा बाशा दुआ का फास्ट है और हम इसी के बारे में मेरे ये वीलॉग पार्ट 2 और पार्ट 3 की बात हो रही थी। सो ये है मेरा वीलॉग पार्ट 3 जिसमें मैं आज बताने वाली हूँ कि बाशा दुआ की कथा आखिरकार होती क्या है। जो फ्रेंड्स मेरा नाम नहीं जानते हैं उनको मैं वेलकम करना चाहती हूँ अपने चैनल में। वेलकम टू महक महाजन मॉम्स एंड मेरा नाम है महक। आपका बहुत 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 स्वागत है मेरे इस वीलॉग चैनल में। और यहाँ पे मैं आज आपको डोगरी कल्चर की बाशा दुआ की कथा सुनाने वाली हूँ। मुझे ये कथा जो है मेरी सासू माँ ने श्रवण करवाई थी। उन्होंने मुझे बताई थी हमारे यहाँ जितनी भी औरतें इकट्ठी होती हैं वो ये कथा जो है पूजा के खत्म होने के बाद करती हैं। तो मैं आपके साथ ये कथा शेयर करना चाहती थी। बाशा दुआ की कथा जो है वो बहुत सीधी है हमारे डोगरे लोगों की तरह। बाशा दुआ की कथा है बहुत साल पुरानी है, बहुत ही ज्यादा सालों पुरानी है। जो है वो 2 सास बहू थी, वो बहुत मिलकर रहती थी। बहुत सालों पहले की कथा है। वो घर जो था वो बहुत ही ज्यादा खुशहाल घर था और पहले जमाने में जो है सासें बहुओं के साथ और बहू सास के साथ मिल के रहती थी। और वहाँ पे उन्होंने जो सासू माँ थी ना वो सुबह सुबह रोज खेतों में जाया करती थी। तो वो खेतों में जाने से पहले अपनी बहू को बोल के गई कि कुड़िए मैं खेत चलिया और तू मच्छ बनाई ले। तो वो मच्छ मतलब मछली होती है। तो पर जो बहू है उसने सुना कि बच्च बनाई ले। बहू बहुत परेशान होगी। बहू ने कहा ये माँ जी ने क्या बोल दिया, ये मैंने क्या बनाना है। उसने सोचा बच्चा तो बहुत छोटा है, वो तो अभी दूध पीता है, पर उन्होंने बोला है तो कुछ सोच के बोला होगा। इतनी देर तक तो सासू माँ जब तक वो सोच रही थी, सासू माँ जो है वो यहाँ से चले गए हुए थे खेत की तरफ। तो वो बहू ने जो गाय का बच्चा था उसको गाय से अलग करके उसको काट के घर में बनाया। उसके लिए वो काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, पर उसने अपनी सास की आज्ञा का पूरा पालन करते हुए वो जो है बच्च बना दी। उसने वो गाय का बछड़ा जो है वो बना दिया। और जब वो इंतजार करने लगे कि माँ जो जब शाम को आएंगी उनकी सासू माँ, तो वो देख के बहुत खुश हो जाएंगी कि बहू ने ये काम कर दिया है। तो अंदर से उसको बहुत था कि गाय का बछड़ा बहुत छोटा था, अभी दूध पीता था, वो अब नहीं है। उसको अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट था, पर उसकी सास ने उससे कहा था तो बिना कोई बहस किए उसने वो काम करना जरूरी समझा। तो वो जब उसकी सासू माँ शाम को घर आई तो घर में पैर रखते ही उनको बहुत ही ज्यादा गंदी दुर्गंध आने लगी और वो सीधे अपनी बहू के पास गई कि कुड़िए एक आर्चिक नहीं मुश्क है थे। और बहू ने कहा माँ तो है आख्या आना कि बच्च बनाई ली। ते सासू माँ ने आख्या हे माए कुड़िए तू क्या किता, मैं तो ये बच्च नहीं मैं तो ये मच्छ बनाने से आख्या हा। मतलब कि वो सासू माँ कहती है कि मैंने तुझे गाय का बछड़ा बनाने के लिए नहीं कहा था, मैंने तुझे मछली बनाने के लिए कहा था। तो बहू ने कहा माँ मैं जेड़ा सुनया मैं उयो बनाया, जो मैंने सुना मैंने वही किया। तो अब वो दोनों सोच में पड़ गई और वो बहुत ही ज्यादा पछताई कि ये क्या हो गया आज हमारे घर में, ये कैसा हादसा हो गया हमारे घर में। जिस गाय को हम पूजते हैं आज हमने वही काट के अपने घर में बना ली, ये कैसा पाप हो गया हम लोगों से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी तरह से जो आटे के कट्टू बच्चू होते हैं वो बनाए और फिर उनके आगे दिया धूप जला के उनसे एक ही प्रार्थना की कि हे गौ माता मुझे माफ कर दे, मेरी बहू से अनजाने में गलती हो गई, उसने जान के कोई गलती नहीं की है। तो जान के की हुई गलती जो है वो भगवान भी माफ नहीं करता, अनजाने में की हुई गलती जो है वो भगवान हमेशा माफ कर देते हैं। तो उन्होंने ये प्रण किया, ये वादा किया तब से भगवान से, गाय माता से, कि जब भी ये दिन आया करेगा साल में वापस, उस दिन ये व्रत रखा करेंगे अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए और गायों से यही प्रार्थना की कि वो उनको क्षमा कर दे।
तो गाय माता ने उनकी बात सुन ली, भगवान ने उनकी बात सुन ली। तो थोड़ी ही कुछ देर में एक चमत्कार हुआ। वो गाय का बच्चा अपनी माँ के पास वापस आ गया दूध पीने के लिए। और वो जब थोड़ी देर बाद उस गाय माता को देखने के लिए उनकी जगह पे गए तो वो गाय माता अपने बच्चे के साथ लाड लगा रही थी और बच्चा उनका दूध पी रहा था। तो वो देख के उन्होंने उस टाइम मान लिया कि वाकई में बाशेद्वा में बहुत ही ज्यादा असर है। इसीलिए तब से हम ये वाला व्रत करते हैं, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए करते हैं, उनके ऊपर कोई आंच ना आए इसलिए करते हैं। और हम हमेशा गाय माता को इसीलिए पूजते हैं क्योंकि वो हमारे बच्चों के ऊपर हमेशा आशीर्वाद करती हैं अपना दूध दे के। तो ये थी आज बाशेद्वा की कथा। पर इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो हम चने होते हैं वो बेरी का बूटा, हमने गाना सुना है ना, इमली का बूटा बेरी का पेड़, वो वाला जो बेरी का पेड़ होता है ना, ये इस फास्ट में, इस व्रत में जो है हम जो चने मैंने बचाए थे अपने वीलॉग फर्स्ट में, आप वो मेरा वीलॉग फर्स्ट ऊपर आई कार्ड पे प्रेस करके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको ऊपर भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो वो बेरी के ऊपर जाके हम वो चने लगाते हैं। बेरी का बूटा होता है ना, जो यानी बेरी का छोटा सा जो पेड़ होता है, उसके ऊपर कांटे होते हैं। बेरी बहुत ठंडी होती है। हम उसमें क्या करते हैं, दूध लस्सी जो होती है वो डालते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। पर हम बेरी जो होती है ना, बेरी से ये कहते हैं कि जो तेरे कांटे हैं वो हम ढक रहे हैं, इन चनों से, खाने से ढक रहे हैं। तो हमारे बच्चों को कांटे ना मिले, खाना नसीब हो, उनके रास्ते में कभी कांटे ना आए, हमेशा मुलायम नरमदार खाना उनके रास्तों में हमेशा आए, कभी वो भूखे ना रहें, जिंदगी में आगे बढ़े। तो ये जो व्रत था आज जो हम करते हैं, मैंने आपको अपने वीलॉग 1, वीलॉग 2 और वीलॉग 3 में आपको सब कुछ बताया है। उम्मीद है कि आपको ये डोगरी कल्चर के वीलॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये वीलॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो इस तरह के प्यारे प्यारे वीलॉग्स देखने को आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको अपडेट्स नहीं आएंगे। तो आपको पता नहीं चलेगा मेरी नई वीडियो के बारे में। सो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। जय बाशेद्वाई। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।